क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापसी कर रही है? क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी की छवि को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है? क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है? ये तमाम सवाल इसलिए पूछने पड़ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से कैंडिडेट्स को उतारने का चयन बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश में किया गया है और छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं अभी चीजों को समझने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में ये लगने लगा है कि कहीं बीजेपी को ये डर है कि कहीं ऐसे कैंडिडेट ना उतार दिए जाए मैदान में जिनकी वजह से बीजेपी आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव इन तीनों ही राज्यों में हार जाए। राजस्थान में माहौल बनाने के लिए रमेश बिधूड़ी को भेज दिया है, लेकिन वहां के स्थानीय नेता वसुंधरा राजे को नाराज कर दिया है, इसीलिए वहां पर बीजेपी को बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में इतने सालों से सत्ता को संभाल रहे शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करने की तैयारी है। खबर आ रही है कि जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे जो प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों में शिवराज सिंह चौहान का नाम ही नहीं है। शिवराज सिंह चौहान का नाम ही उन प्रत्याशियों से गायब सा दिखाई दे रहा है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, हालांकि अभी पूरी लिस्ट नहीं आई है और जब लिस्ट आएगी तब ये क्लियर हो पाएगा कि भाई किसका नाम है, किसका नाम नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात, और ये जो बात मैं शुरुआत में कह रहा था कि भाई बीजेपी तीनों राज्यों हारने वाली है, इन तमाम चीजों की तस्दीक करते हुए ये जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बात है मध्य प्रदेश में ऐसे नेताओं को चुनावी मैदान में उतारना जो बड़े स्तर के नेता हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, जो केंद्र में भी मंत्री रहे। ऐसे लोगों को अगर बीजेपी मध्य प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्य में अगर विधानसभा चुनाव में उतारने जा रही है तो ये समझ में आ रहा है, या फिर जो तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं, कमलनाथ कह रहे हैं कि भाई जनता इन्हें कुर्सी से भी उतारने जा रही है। आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है कि ये सब कुछ हो रहा है? राजस्थान में वसुंधरा राजे, जिनके नाम के चर्चे प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले के चुनाव में खूब किए, बड़े स्तर पर भाषण दिया, सब कुछ किया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, जिनके चर्चे, जिनकी बातें खुद नरेंद्र मोदी ने अपने मंच से लगातार की, आज उन दोनों बड़े चेहरों को साइडलाइन करने की क्यों तैयारी है? मान लेते हैं भाई केंद्र में आप प्रधानमंत्री हैं, आपने रेल मंत्री का काम खुद कर लिया, उद्घाटन खुद कर लिया, आपने जल संसाधन मंत्री का काम खुद कर लिया, आपने शिक्षा मंत्री का काम खुद कर लिया, आपने और तमाम जो मंत्री हैं उनके काम खुद कर लिए, लेकिन मुख्यमंत्री का काम मोदी जी आप नहीं कर पाएंगे। और यही बात है जो शिवराज सिंह चौहान और इधर राजस्थान में वसुंधरा राजे दोनों के सामने ये सवाल है कि वो करें तो करें क्या। नरेंद्र मोदी जो उनके पार्टी के बड़े नेता बन चुके हैं, आज वो उन्हें साइडलाइन कर रहे हैं। अब उनका क्या करें, उनका इलाज कैसे किया जाए? नरेंद्र मोदी के साथ जो तमाम उनके पार्टी के बड़े सहयोगी हैं वो लोग क्या करें, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल रस्साकसी चल रही है आपस में। इधर वसुंधरा राजे कुछ अलग करने की तैयारी में है, इधर शिवराज सिंह चौहान क्या करेंगे ये भी वक्त बताएगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वो जो माहौल बनना चाहिए मध्य प्रदेश के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में, अभी तक वो माहौल अभी तक बीजेपी के पक्ष में कम से कम बनता हुआ नहीं दिखाई दिया। और इसीलिए हमें ये कहना और पूछना पड़ रहा है क्या ये तीनों राज्य बीजेपी हार रही है? और अगर आपको भी लगता है कि भाई बीजेपी हार रही है या जीत रही है, या इस खबर पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार।